हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम के साथ साथ प्रमाणिक समूह का वार्षिक अधिवेशन का कार्यक्रम शुभारंभ करें। परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से जैन धर्म सीखो खेल खेल में प्रमाणिक पाठशाला के अलावा बहुत सी गतिविधियां मुनिवर के आशीर्वाद से हमारे प्रमाणिक समूह के सभी भारतवर्ष के सदस्य संचालित कर रहे हैं। और आइए प्रमाणिक समूह का वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ हो रहा है और इस अधिवेशन की प्रारंभिक भूमिका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे स्टेपरा से पधारे हुए शुभांशु जी भाई। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ के लिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। जयकारा धीमा है, गुरु का दरबार है, जिनके दरबार में आने दुनिया तरसती है और आप आए हैं तो एक बार जयकारा जोरदार होना चाहिए। जय बोले परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। हेलो, मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रमाणिक समूह के पांचों कोऑर्डिनेटर को, वे भी मंच पर आ जावे। श्रीमान शिरीष जी, सचिन भैया, सुकृति जी, अंकित भैया, ये चारों पांच है कि चार है, और श्रीमान मनोज जी, पांचों कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आ जावे। आइए तो आज हम सभी पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में आए और प्रमाणिक समूह का आज वार्षिक अधिवेशन यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज दुनिया के एक ऐसे अद्वितीय संत जिनकी चरण धूलि पाने के लिए स्वयं देवता भी ललायत रहते हैं। तब मैंने कभी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की छवि को देख करके लिखा कि ज्ञान ध्यान तप तेज, ज्ञान ध्यान तप तेज, भावना योग का नाद करें, ऐसे महासंत हैं मुनिवर प्रमाण सागर जी। सूरज भी शर्माए, सूरज भी शर्माए, छवि जिनकी ही देख, ऐसे तेजोवंत हैं मुनिवर प्रमाण सागर जी। चार बातें नित्य करें, चार बातें नित्य करें, जीवन को शुद्ध करें, ऐसे प्रमाणिक संत हैं मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी। और दुनिया को एक नई दिशा देकर के, दुनिया को एक नई दिशा देकर के हम सबको धन्य किया। वर्तमान के समंत भद्र हैं मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, वर्तमान के समंत भद्र हैं मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी। दोस्तों, मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज आज दिगंबर संतों के बीच एक ऐसा नाम है जिनका आशीष और जिनकी ओजस्वी वाणी इस सारी दुनिया को एक नई दिशा दे रही है। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से देश में एक ऐसा प्रकल्प, जब आज बात गुणायतन की होती है तो घर घर में एक ही चर्चा चलती है कि वो गुणायतन अद्वितीय रूप ले रहा है और उस दिन का इंतजार है जब गुणायतन पूर्ण रूप लेकर के यहाँ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। दोस्तों, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मनोमस्तिष्क से जब आज की युवा पीढ़ी उसी बात पर विश्वास करती है कि जो हमने देखा है हम उसी पर विश्वास करेंगे, कैसे भगवान महावीर थे, कैसे भगवान आदिनाथ थे, ये हमें विश्वास नहीं होता। पर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने जब एक आशीर्वाद दिया और पूरे देश को उस बात के लिए तैयार किया तो मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मनोमस्तिष्क से एक चीज आती है जो हमें महाराज श्री के शब्दों में कहता हूं कि पोथियों की बातों को पन्नों में बताएगा और कैसे एक व्यक्ति भगवान बन सकता है, कैसे गुण स्थान होते हैं। यदि कोई एक दिग्दर्शन कराने वाला दुनिया में एक चीज होगी तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ गुणायतन ही होगा। दोस्तों, मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज जिनका मौलिक चिंतन, जिनकी प्रवचन की धारा आज पूरे विश्व में एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीन पीढ़ी नहीं, चार चार पीढ़ी को यदि दिशा निर्देशन करने वाला कोई एकमात्र संत है तो वो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज हुआ करते। ऐसे मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज नौनिहाल हो या वयोवृद्ध हो, सबको
जीवन में धर्म का सिंचन करने वाले हैं तो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज हैं। दोस्तों, आज पूरे विश्व को आप देखिएगा, पूरे विश्व में आप सोशल मीडिया खोलिएगा, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वेबसाइट हो, और जिनकी वाणी को यदि सर्वाधिक सुना जा रहा है तो एकमात्र संत भर करके आता है, और वो नाम होता है मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज का। और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एक ऐसा समूह जो उनके नाम से ही मिलता जुलता एक शब्द दिखाई देता है, प्रामाणिक समूह। क्या है ये प्रामाणिक समूह? कैसे कार्य करता है ये प्रामाणिक समूह? कैसे इनकी गतिविधियां संचालित होती हैं? और एक छोटी सी समय अवधि में जिन्होंने घर घर में जिन धर्म की पताका को फहराया है और अज्ञान के अंधेरे को मिटा करके जिन्होंने सम्यक ज्ञान का दीप जलाया है, और मैं दीप नहीं कहता, जिन्होंने तो मसाल जलाई है, तो वो एक समूह उभर करके आता है, वो समूह होता है प्रामाणिक समूह। एक बार आपका जोरदार तालियों से उस प्रामाणिक समूह के लिए अनुमोदन होना चाहिए कि ये प्रामाणिक समूह आज घर घर में एक मिसाल और मसाल का कार्य कर रहा है। तो आइए इस प्रामाणिक समूह के अधिवेशन के प्रारंभिक सत्र में हम सभी चल रहे हैं गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए। पर दीप सामान्य दीप नहीं, दीप तो आज अति विशेष होगा, क्योंकि प्रामाणिक समूह ने कार्य भी अद्वितीय किए हैं। और वो दीप होगा एक मशाल रूप दीप होगा। जैसा प्रामाणिक समूह घर घर में धर्म की मसाल जला रहा है, सम्यक ज्ञान की मसाल जला रहा है, वैसा आज यहाँ पर दीप प्रज्वलन होगा। मैं प्रामाणिक समूह के सदस्यों से कहूंगा कि उस मशाल रूपी दीप को क्रियान्वित करेंगे, और मैं बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी से निवेदन करूंगा कि उस मशाल रूपी दीप के कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं पांचों कोऑर्डिनेटर से चाहूंगा नीचे आ जावे, मशाल के साथ आएंगे, और मैं प्रामाणिक समूह के सभी सदस्य अपने हाथों से ये मशाल प्रदान करेंगे। हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एलएनजे साहब और गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी, गुणायतन के महामंत्री श्रीमान सुनील जी हजारीबाग, और इन्हीं के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय। थोड़ा बंद कर देना, एक मिनट मैं निवेदन, एक मिनट रुक जाना। मैं मसाल ग्रहण करने के लिए गुणायतन परिवार की ओर से आमंत्रित करूंगा श्रीमान एनएनएल साहब कोषाध्यक्ष, श्रीमान शिवाजी सीओ साहब गुणायतन, श्रीमान सुनील जी अजमेरा महामंत्री हजारीबाग, और श्रीमान सिद्धार्थ जी प्रशासक गुणायतन। ये चारों आएंगे और प्रामाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर के माध्यम से ये मशाल अपने हाथों में लेंगे, और ये मशाल हमारे गुणायतन की बहन सुनीता जी वासा, जिनका गुणायतन की भरपूर सहयोग है, ये मशाल उन्हें प्रदान करेंगे और चित्त नमन का कार्य, दीप पूजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगी बहन सुनीता जी वासा। चालू करिए, म्यूजिक चालू कर दें। के कोषाध्यक्ष प्रशासक महोदय ये मशाल प्रदान कर रहे हैं बहन सुनीता जी वाशा को, और सुनीता जी आज के वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से संपन्न करेंगी। तालियां बजती रहना चाहिए आपकी। सभी तालियों का अच्छी से, और पुनः एक बार मशाल हमारे प्रामाणिक समूह को प्रदान करेंगे।
सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। चलते हैं दीप प्रज्वलन के साथ साथ हमने गुरुवर के आशीर्वाद से, परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से जो प्रमाणिक समूह पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा बहन अंजू जी को गुड़गांव, सुकीर्ति जी, पलक जी और पूजा जी। और हेलो। हाँ जी, अंजू बहन गुड़गांव, सुकीर्ति जी, पलक जी, पूजा जी। बना दो फिर हम कर लेंगे। और दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था कि जिनके चिंतन को सुनकर के सारी दुनिया लाभान्वित हो रही है, ऐसे मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचन जो हर एक पीढ़ी के लिए दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, जो कुमार्ग की ओर जाने वाली युवा पीढ़ी हो उन्हें सुपथ पर गमन कराने का यदि कार्य कोई कर रहे हैं तो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज कर रहे हैं। और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचनों से संकलित प्रामाणिक कहानी का हिंदी वर्जन तो आपके पास उपलब्ध रहा है, पर आज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचनांश से निकला हुआ एक प्रामाणिक कहानी जो आज आप जिसे पढ़ते हैं तो आपको सचमुच लगता है कि ये कहानियां वस्तुतः हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए कारागार हैं। ऐसी आज एक विशेष कार्य यहां पर होने जा रहा है। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचनांश से निकला हुआ प्रामाणिक कहानी के अंग्रेजी वर्जन का आज यहां पर शुभारंभ होने जा रहा है। एक बार तालियों का उद्घोष होना चाहिए। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की संपादित कहानियां, प्रामाणिक कहानियां अब अंग्रेजी वर्जन में भी हमारे बीच में उपलब्ध होंगी। और आइए, प्रामाणिक कहानियों का अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तक हमारे बीच आ चुकी है और इसके विमोचन के लिए विमोचन प्रामाणिक समूह के माध्यम से संपन्न कराएंगी श्रीमती कीर्ति जी, मेट्रो दिल्ली, साथ में अंजू बहन गुड़गांव, सुकीर्ति जी, पलक जी, पूजा जी। और इस पुस्तिका का विमोचन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वो छोटे से बालक जिसने प्रामाणिक कहानी का अंग्रेजी अनुवाद की 100 पुस्तक अपनी ओर से देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजावें। शो भाई सचिन जी के सुपुत्र दिया जाए और इस पुस्तिका का विमोचन संपन्न करें। और ये प्रामाणिक कहानी का अंग्रेजी वर्जन निर्गुण फाउंडेशन की ओर से यह प्रकाशित हो रहा है। दोस्तों, इस बच्चे के मनोभाव को देखिएगा जिसने ये इतनी कम उम्र में अपनी पॉकेट मनी से ये मनोभाव बनाया कि जब प्रामाणिक कहानी का अंग्रेजी वर्जन होगा तो 100 किताबें अपनी ओर से छपवाने का मन इस बालक ने बनाया है। और ऐसे इस छोटे से बालक के सम्मान के लिए आपकी तालियों का उद्घोष होना चाहिए। और आप भी मन बनाइएगा कि मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के शब्दों से निकले हुए ऐसी प्रामाणिक कहानियों के अंग्रेजी वर्जन का आपको भी ये सौभाग्य मिल सकता है। आप भी अपने जीवन में ज्ञान दान के लिए एक विशेष कार्य कर सकते हैं। आप भी अपना मनोभाव बनाएं कि मेरी ओर से भी यह प्रामाणिक कहानी का अंग्रेजी वर्जन प्रकाशित हो तो उसमें मेरा भी सहयोग हो। आप सभी यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं और टीवी चैनलों के माध्यम से घर में देख रहे हैं, अपना मन बनाइएगा कि हम सभी इसका अंग्रेजी वर्जन का प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। और पहली प्रति शुभ भाई अपने हाथों से परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में समर्पित करेंगे। शुभ भाई परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आइए चलते हैं, प्रामाणिक समूह का वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ हो चुका है और पहली शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई शुभ जी इंदौर। पहली शंका के लिए भाई शुभ जी इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी सोनीपत पाठशाला से मीनाक्षी जी। बोलिए। सारे मुनि वर्ग के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं और जब हम मूर्ति के दर्शन करते हैं तो मूर्ति में ऐसा क्या छिपा रहता है जिससे हमें इतना पुण्य मिलता है?
क्या बहुत अच्छा सवाल है। देखो, आज ये जब पुस्तक सुबह आई, मेरे पास आई, तो लोग बोल रहे थे कौन विमोचन करेगा। तो किसी ने कहा जो इसको जन जन तक पहुंचाएगा वो करेगा। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। इस छोटे से बच्चे ने, जो इसके पिताजी साथ में थे, कहा क्या ये सब मौका हम लोगों को नहीं मिल सकता। मैं 100 पुस्तकें अपनी तरफ से पहुंचाना चाहता हूं। मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगी और मैंने तय किया कि आज इस पुस्तक का विमोचन अगर कराया जाए तो इस नन्हे बच्चे से किया जाए। सवाल भावना का है और ये भावना उनकी ही फलीभूत होती है जब इसके संस्कार पलते हैं। ये बच्चा आज जितनी उम्र का है, इसका पिता सचिन इतनी उम्र से मुझसे जुड़ा हुआ है और तब से जब से अब तक पूरा घर जुड़ा हुआ है और जुड़ाव उनका बना हुआ। आ जाओ साथ में। बहुत अच्छा सवाल, बस तुम अकेले। बहुत अच्छे संस्कार इनके माँ बाप ने इसको दिए। यही संस्कारों की परंपरा आगे बढ़े और ये प्रामाणिक पाठशाला का प्रोडक्ट है। नियमित ऑनलाइन पाठशाला अटेंड करता रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सवाल जो इन्होंने कहा, प्रतिमा में ऐसा क्या छिपा होता है जो उनके दर्शन से हमें पुण्य मिलता है। एक बात बताओ, जब भगवान के सामने जाते हो मन में प्रसन्नता होती है? हाँ खूब विशुद्धि होती है, अच्छे भाव आते हैं। हाँ तो प्रतिमा में इतनी पॉजिटिविटी भरी हुई है कि हर व्यक्ति के हृदय में एक पॉजिटिविटी की लहर उत्पन्न होती है और वही लहर हमारे कर्मों को बहा देती है। समझ गए? अब सवाल है वो पॉजिटिविटी कैसे आती है। पत्थर में वो पॉजिटिविटी नहीं है। हम लोग जो प्रतिमा होते हैं वो प्रतिमा को नहीं पूछते, भगवान को पूछते हैं। और प्रतिमा भगवान कब बनते हैं? जब पंचकलानक प्रतिष्ठा के द्वारा उसमें मंत्रानुष्ठान करके वो शक्तियाँ रखी जाती है, आरोपित की जाती है। तो जब प्रतिमा जी में वो शक्तियाँ आरोपित कर देते हैं तो उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है, वो हम लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए भगवान के दर्शन से हमारे कर्म कटते हैं। समझ गए? खूब भगवान की भक्ति करो, विशुद्धि बढ़ाओ। चलो नमोस्तु। चलते हैं अगली शंकरगढ़ पाठशाला से मीनाक्षी जी, वसंत कुंज पाठशाला से विद्या जी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक धनाढ्य व्यक्ति अगर मंदिर में या किसी धार्मिक कार्य में दान करता है बढ़ चढ़कर, तो उसके जानने वाले या जो थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं किसी कार्य में अच्छे से घर का व्यवस्था में, तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कार्य के लिए मंदिर में तो बहुत धन है, अगर ये किसी और की सहायता में ये धन लगाएं, तो ऐसे संदर्भ में आपका क्या कहना है? जिनके कर्म फूटे वो ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं और जिनका भाग ऊंचा है वो अनुमोदना करके पुण्य पाते हैं। अरे भाई, कोई दे रहा, अपना दे रहा है, तुम्हारा तो नहीं दे रहा है। तुम अपना उल्टा दिमाग क्यों चला रहे? अरे ऐसा करते तो वैसा करते। पॉजिटिव सोच रखो और ये कहो, अहो दान कितना उत्तम काम किया, कोई सुरा सुंदरी के चक्कर में पैसा नहीं बहाया, अच्छा काम किया है। हे भगवान, इसको और सद्बुद्धि मिले, मंदिर में दिया इसकी और सामर्थ्य मिले, जितना मंदिर में दिया उतना किसी लोकोपकार में भी दे सके। धन्यवाद। ये प्रतिक्रिया करो ना। अगर सोचना है तो वहाँ सोचो जो फिजूल खर्चा कर रहा है, जो अपव्यय कर रहा है, व्यसन बुराइयों में पैसा बहा रहा है, उसके लिए कहो हे भगवान इनको कब सद्बुद्धि आए जो अपना पैसा पाप में न लगाकर परमार्थ में लगाए। लोगों को उधर का खर्चा नहीं दिखता, धर्म का खर्चा दिखता है। वो ऐसी सोच उन्हीं कर्म फूटों की होती है जो आज दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं और धन से भले दरिद्र न हो, विचारों से दारिद्र झेल रहे हैं, और आगे आने वाले जन्म में ऐसे लोग सब भिखारी बनेंगे। भिखारी बनेंगे क्यों? तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा। अच्छे कार्यों की आलोचना करने से, खासकर धर्म कार्य की आलोचना से महान अंतराय कर्म का बंध होता है। उन्हें नहीं पता कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा दारिद्र? ये विचारों का दारिद्र ही है, उसका फल भी मिलेगा। तो कभी भी एक जीवन का एक सिद्धांत बनाओ, अच्छे कार्य की हम अनुमोदना करेंगे, आलोचना नहीं।
प्रमाणिक पाठशाला वसंत कुंज से विद्या जी, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रमाणिक पाठशाला राजनांदगांव से सीमा जी, मनोज जी। महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, वसंत कुंज नई दिल्ली समाज की ओर से भी आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न, बच्चा जो अभी प्रश्न पूछ रहा था उसी ने एक प्रश्न हमारे विद्यालय में पूछा कि आप हमें बताते हैं कि भगवान के 5 वर्ण हैं, इसके पीछे क्या 5 विज्ञान नाम। है? वर्ण, हाँ। कलर, तो इन कलर के पीछे ध्यान है कि कोई प्रतीकात्मकता का स्वरूप है? देखिए, विज्ञान 5 रंग बोलिए कौन कौन से? हरित, लाल, श्वेत, नीला और स्वर्ण। स्वर्ण। जी 16। ये 5 रंग है। जी यूजुअली हकीकत में तो भगवान के 4 ही रंग होते हैं। मूल वर्ण स्वर्ण वर्ण होता है। ये काल के दोष से 5 वर्ण हो, समझ गए? वर्ण किसी के कोई भी हो सकते हैं, शरीर के रंग की बात है, लेकिन भगवान का रंग भले अलग अलग हो, अंतरंग में कोई अंतर नहीं। इसलिए रंग से इनकी तुलना मत करो। हाँ, जैन धर्म के अनुसार 5 रंग हैं। वो है श्वेत, श्याम, रक्त, पीत और नील। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें यही 5 रंग में से कोई एक रंग। तो चूंकि यहाँ स्वर्ण वर्ण है, वो पीत रंग में आ सकता है। श्याम वर्ण में श्याम वर्ण है, हरित वर्ण नील वर्ण में आ सकता है, और सफ़ेद रंग के भगवान तो हैं ही। तो श्वेत, श्याम और रक्त में अपने वासुपूज्य भगवान है, मल्लीनाथ भगवान है। पद्म प्रभु। हाँ, पद्म प्रभु भगवान। पद्म प्रभु, सॉरी। तो ये हमारे 24 तीर्थंकरों में 5 रंग आ गया ना, वो इस बात का प्रमाण है कि सृष्टि के सारे तत्व हमारे तीर्थंकरों में है। नमस्ते महाराज जी। सारा ब्रह्मांड उनमें है, क्योंकि जगत के जितने भी परमाणु हैं उनमें 5 को छोड़कर 6वां रंग नहीं है। मूल रंग यही है। सोलर स्पेक्ट्रम में जो 7 रंग बताए वो इन्हीं का रिफ्लेक्शन है। वो हमारे ऑप्टिकल रिएक्शन के कारण ऐसा होता है। लेकिन जैन धर्म के अनुसार मूलतः वर्ण 5 है और 5 वर्ण में सब समाहित होता है। प्रमाणिक पाठशाला राजनांदगांव से सीमा जी, मनोज जी, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रमाणिक पाठशाला भोपाल से श्रीमान राजेंद्र जी। यह पाठशाला नहीं है, प्रामाणिक समूह है। पाठशाला पाठशाला मत बोलो। मुनि राजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लोगों का ये मानना है कि अगर नित्य पाठशाला लगेगी तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, और सप्ताह में हम 2 दिन लेते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं। तो इस बिंदु पर आप मार्गदर्शन दें ताकि हम लोगों को सही बता सकें। देखिए, आजकल के बच्चे बड़े शार्प हैं, उनको साप्ताहिक खुराक भी पूरा काम करती है, बच्चे नहीं भूलते। और इस तरीके से पढ़ाओ कि सप्ताह में क्या पूरी जिंदगी न भूल पाए, क्योंकि रोज के लिए आप कहोगे तो बच्चे आ नहीं पाएंगे, है ना। करते रहिए। चलिए पीछे। प्रमाणिक समूह भोपाल से राजन जी, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रमाणिक समूह ग्वालियर से ममता जी, रानी जी। दोनों मुनिराजों को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी और चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, उत्तम क्षमा ग्रहण करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड तय किए हैं वो हैं, पीढ़ हैं दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, धरिये क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा। उत्तम क्षमा गहोरे भाई, इस भव जस भव सुखदाई, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अनो, कहिए अनो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। ओम आप पूछना चाह रहे हैं इसका? हाँ, उत्तम क्षमा ग्रहण करने के लिए हमारे ये स्टैंडर्ड हैं। इस बीच में विरोधी हिंसा के लिए हम कहाँ स्थान है या कैसे? ये उत्तम क्षमा किसके लिए? मुनि महाराज के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तो श्राप तुम्हारे लिए नहीं है जी, समझ गए? तुम्हारे लिए जो हम लोग उपदेश देते वही है, उतना ही तो अपनाओ। चलो। ग्वालियर से प्रमाणिक समूह से ममता रानी जी, और तैयार रहेंगे ग्वालियर से प्रमाणिक समूह से श्रीमती पूनम जी।
पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुड़लक्की महाराज जी के चरणों में क्षमी क्षमी क्षमी। महाराज जी गुरुवर मैं आज भावना योग का चमत्कार बताती हूँ। एक बीएसएफ आर्मी में डीआईजी हैं, बीएसएफ में डीआईजी पोस्ट पर हैं। वहाँ मेरी बहू उनको सब बीएसएफ वालों को योगा सिखाने जाती है। तो उनको कुछ प्रॉब्लम थी हाथ उठाने में, तो उसने कहा आप चेकअप कराइए। तो ज़बरदस्ती उनका चेकअप कराया तो 3 जगह उनको कैंसर निकला, ब्रेन में, कंधे में और लीवर में। फिर वो जब कैंसर का नाम सुनते ही सब पर्दा जल हो गए एकदम। वो उसने उनको मोटिवेट किया और समझाया है कि आप चिंता मत करो, आप भावना योग करो। भावना योग कराती है अजय ने, वो 6 महीने से सारे उनको नियम सिखाती है। नॉन वेज छुड़वा दिया उनका, और हर रोज़ वो उससे नियम पूछते हैं सुबह क्या करना है आज मुझे दिन में, तो वही करते हैं। जैसा वो कहती है ऐसा खाना है आपको तो ऐसा भोजन करना। इतना विश्वास उनको। 3 महीने बाद उनका चेकअप दोबारा हुआ तो कैंसर में डॉक्टर देख के आश्चर्यचकित कि कैंसर वहाँ की वहीं माइनर और कम हो गया। अब उनको इतना विश्वास हो गया है कि बस वो हर बात उनसे पूछ के करते हैं वो, और कहते हैं मेरे परिवार को आप अच्छी अच्छी बातें बता दो। गुरुवार मैं उनके लिए आशीर्वाद चाहती हूँ। आपका आशीर्वाद सोने में सुहागा का काम करेगा, जो उनका विश्वास है। बहुत 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 ही अच्छी बात आपने बताई है। आए दिन भावना योग का चमत्कार आप लोग सुनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बीएसएफ के अधिकारी को, वो आजकल यहाँ पर ही हैं, हाँ या कलकत्ते में ही हैं वो। बहुत अच्छा, उनको ये मोटिवेशन दिया। बहुत सबसे पहली बात तो भावना योग जैनियों के लिए नहीं है, जन जन के लिए है। और ये प्रयोग आप लोग खुद करें, औरों को करने की प्रेरणा दें तो बहुत अच्छा होगा। मेरा उनके लिए भी आशीर्वाद और आप सबके लिए ही कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। आशीर्वाद। 3000 गायों को बचाया था। बहुत सुंदर। प्रमाणिक समूह ग्वालियर से पूनम जी। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा पहले एक बार मंच के संचालन के लिए सुधांशु जी सहपला। जिज्ञासा है, बोलिए। जी जी, हमारा जीवन पूरा जीवन स्थावर जीवों पर निर्भर है। हमारा पूरा जीवन स्थावर जीवों पर निर्भर है। हमारे ऊपर उनका इतना उपकार है कि उनके बाद हम सांस नहीं ले सकते, रह नहीं सकते, खाना भोजन सब कुछ उनसे मिलता है। हम उनका उपकार कैसे चुकाएं? उनका उपकार हम इतना ही करें कि अनर्थ दंड से बचें, अनावश्यक न करें, प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दें। आशीर्वाद। हाँ, वर्तमान के गौतम स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न चारों गतियों के जीवों को लेकर है कि मनुष्य प्रातःकाल उठता है और शाम तक कार्य करता है और रात को थक के कुछ घंटे उसे आराम मिल जाता है। पशु पक्षी भी प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक अपने भोजन में पाने के लिए जुटे रहते हैं और अंत में उन्हें भी विश्राम मिलता है। देवगति के जीव 24 घंटे भोग विलास में डूबे रहते हैं, परंतु नरक गति का जीव जो है 24 घंटे अनवरत अपनी आयु पर्यंत कष्टों को भोगता है। इसको लेके मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि जैसे पहले ज़माने में युद्ध होते थे तो प्रातःकाल एक शंखनाद होता था, दिन भर युद्ध चलता था और शाम को शंखनाद के साथ युद्ध विराम होता और सारे सैनिक आराम करते। तो क्या नरक गति के जीवों के लिए ऐसे कुछ घंटे नहीं हो सकते कि जब वो इस सारे दुख वाले कार्यों को छोड़कर थोड़ा सा विश्राम करें और फिर पुनः वो अपने कर्मों को भोगें? जितने लोग गए हैं ना, उनने प्राकृतिक नियम का उल्लंघन किया, यहाँ विश्राम नहीं लिया, इसलिए वहाँ गए। उनके लिए कोई उपाय नहीं है। यहाँ विश्राम लिया होता तो वहाँ जाते ही नहीं। उनने संस्कार पहले ही बिगाड़ लिए। जिनने न रात देखा न दिन, लगे रहे दौड़ में, तो गए वहाँ। अब दौड़ते रहो भाई, समय आएगा। इनका कोई ठिकाना नहीं। पाप का इतना तीव्र उदय होता है जहाँ उन्हें केवल भोगना और भोगना ही होता है। भावना योग के बता सकती हूँ सफलता पे? हाँ, बताइए। और आइए आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए। कुछ बोल रही हैं? ये मेरी बहू छोटी 8 माह तक उसने भावना योग किया प्रेगनेंसी में, और 9 मंथ स्टार्ट होते हुए अचानक मूवमेंट रुके बच्चे के,
और जब उसे एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा बहुत सीरियस है, उसका शुगर लेवल बहुत हाई हो गया है और सडनली उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। जन्म लेते ही उसे हॉस्पिटल में रखा, 4 दिन वो ग्वालियर में भर्ती रहा, काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। उसके बाद हमने उसे दिल्ली भेजा और लगभग 20 दिन तक वो संघर्ष करता रहा और 12 दिन वो ऑक्सीजन में रहा महर्षि। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये थी कि उसके स्वास्थ्य के लिए हम लोग जितने भी उपक्रम कर रहे थे वो हमें सहज रूप से उपलब्ध भी होते रहे। इस बीच परम मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, प्रणम सागर जी महाराज और अन्य मुनि महाराजों का व्यक्तिगत उसे आशीर्वाद भी मिला। 12 से 15 दिन उसके नाम से शांति धाराएं सब जगह की गई। आखिर वो 20 दिन बाद घर लौटा। आज वो 14 महीने का हो गया है और पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब इसको लेके मेरा एक प्रश्न ये है कि एक साथ 2 कर्म प्रकृतियां तो उदय में नहीं आ सकती, तो उसका जो तीव्र पाप कर्म का उदय था वो चल रहा था और एक पुण्य उदय भी चल रहा था कि उसके इलाज के लिए हमें सारे साधन बड़े सहजता से उपलब्ध होते कई बार रहे। ऐसा होता है, पाप और पुण्य दोनों साथ चलते हैं। पाप का प्रकोप आता है, पुण्य अपनी बैकिंग दे देता है। एक्सीडेंट हुआ है, पापोदय है, पर कोई मसीहा आकर खड़ा हो गया है, पुण्योदय है। दोनों चीज़ें चलती हैं। नमोस्तु महाराज जी। और आइए आगे के कार्यक्रम संचालक शिवांशु जी। दोस्तों, यशस्वी मनस्वी ओजस्वी प्रशस्वी संत मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की एक मौलिक रचना, जिसे गीत कहूं या भजन कहूं या आप तो जो हर एक व्यक्ति के मुख पर उच्चारित होता मंत्र सा लगता है, और वो गीत भजन या मंत्र कह दूं, ऐसी मंगल भावना अब हर एक मुख पर, हर एक अधरों पर सुशोभित होती है। ऐसी वह अद्वितीय मंगल भावना बॉलीवुड की मशहूर गायिका श्रेया घोषाल की आवाज में अब उपलब्ध है। मैं अपने अग्रज अंकित भाई आगरा से कहूंगा कि उसकी 30 सेकेंड की क्लिप यहां पर प्रस्तुत करेंगे। ऐसे आज श्रेया घोषाल की आवाज में मंगल भावना का पल। मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे। और ये थी श्रेया घोषाल की आवाज में मंगल भावना का पाठ। आइए दोस्तों, क्रम को आगे बढ़ाता हूं और मैं निमंत्रित करता हूं इस प्रामाणिक समूह के अधिवेशन में मैं प्रामाणिक टीम की पाठशाला के सदस्यों को अनुरोध कर रहा हूं कि कैसे प्रामाणिक समूह पाठशाला के रूप में एक बृहद विस्तार लेते हुए भारत की सीमाओं से बाहर जाकर के कहां कार्य कर रही है, भारत में क्या क्या कार्य हुए हैं और कैसे बच्चों के जीवन में परिवर्तन आया है। आपकी तालियों के साथ मैं निमंत्रित कर रहा हूं पाठशाला के कोऑर्डिनेटर्स को। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा आप सभी को अवगत है, आज 14, 15 और 16 तारीख को प्रामाणिक समूह का अधिवेशन गुनायतन शिखर जी परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर महाराज जी के सानिध्य में आयोजित किया गया है। उसी में प्रामाणिक पाठशाला एक प्रामाणिक समूह का अहम हिस्सा है। तो इस मंच के द्वारा हम सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि प्रामाणिक पाठशाला जो पूरे भारत ही नहीं, पूरे भारत के बाहर भी अपना योगदान सक्रिय रूप से दे रही है। तो आप सभी को अवगत कराती हूँ कि इस पाठशाला में हम क्या क्या गतिविधियाँ लेते हैं और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। ये पाठशाला 2 माध्यम से चलती है। जो शहर के बच्चे हैं जो पाठशाला नहीं जा सकते, उनके लिए ऑनलाइन मोड है। हमारे ट्रेन टीचर आपके बच्चों को हर फ्राइडे 1 घंटे की क्लास में पढ़ाएंगे, जिसमें आपको सर्टिफिकेशन, लाइव क्लासेस प्लस करियर गाइडेंस। हम भारत के ऐसे एक्सपर्टाइज यहाँ पे लाके मंच पे लाते हैं जो अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट्स है।
जैसे कि हमने लास्ट टाइम मनीष भैया IIT दिल्ली जो बच्चों को बहुत अच्छा मैथ्स के गेम्स खिलाते थे, उसके बाद हमने एक ऑथर वर्कशॉप लिया था। तो ऐसे कई एक्सपर्ट्स हम इस माध्यम से आपके बच्चों के लिए अवेलेबल करके देते हैं। तो धर्म के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी इस प्लेटफॉर्म से आपके बच्चों को मिलेगी। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि इस फ्लेक्स में आप जब वेबसाइट पे जाओगे www.munipramansagar.net तो आपको पाठशाला का एक लिंक दिखेगा जहाँ पे आप क्लिक करके ऑनलाइन पाठशाला का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जो अपने शहर में पाठशाला खोलना चाहता है उनके लिए ऑफलाइन मोड है जिसका नाम है प्रामाणिक पाठशाला अब आपके शहर में। तो आपको सभी पाठ्यक्रम दिया जाता है, पूरे महीने भर की स्लाइड्स, PDF, ई-बुक सभी आपको अवेलेबल किया जाता है और आपको पूरी गाइडेंस दी जाती है। तो आप उसके माध्यम से आपके शहर में पाठशाला खोल सकते हैं। तो आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर एक नंबर भी दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आप सभी को बता दूं, अभी कंटेंट के साथ कल परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हम अपनी नई बुक लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है कुमारशाला, जो बड़े बच्चों के लिए होगी, तथा शिशुशाला जो छोटे बच्चों के लिए होगी। तो ये जो बुक बनाई गई है वो एक कैम्ब्रिज का स्टैंडर्ड सेट करके हमने ये बुक बनाई है जिसका लॉन्च हम यहाँ पे कल अधिवेशन के माध्यम से करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जो वेबसाइट का नाम है www.munipramansagar.net, वहाँ जाके आपको एक पाठशाला आइकॉन दिखता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, सभी इन्फॉर्मेशन सभी गैलरीज में आपके साथ खुल जाएगी। तो इसी बंद से साथ निवेदन करना चाहूँगी, जो जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाया दिया जाए प्रामाणिक ने जो भी कंटेंट बनाया गया है। महाराज जी, एक गाना हम लॉन्च करना चाहते हैं आज जिसका टीज़र बन के आया है, जो गाना ही अपने आप में स्वयं पूर्ण है और आपको बता देगा कि प्रामाणिक पाठशाला आज किस लेवल पर काम करने जा रही है। तो पाठशाला गया मुझे ऐसा लगता था जैसे इस शाला में तो दुनिया अलग है, बहुत ही कठिन है, बड़े बड़े शिक्षक है, बड़ी बड़ी बातें हैं, कठिन नियम है, सिर ऊपर से जाती सारी किताबें हैं, सुम सी अब सारी पढ़ाई है, मुझे एक रोशनी तेजी से आई, ज्ञान है आया, चेतना आई, भक्ति है आई, प्रामाणिक से नजर मिलाई, सोए हुए जीवन में उमंग सी आई है। कविता कहानी में ज्ञान बताया, खेल खेल में धर्म सिखाया, जैन धर्म का मर्म बताया, दया सिखाई है, विनती सुनाई है, नमोकार की महिमा बताई है। कैसे बताओ तुम कितना बदल गया, दया प्रेम में कैसे अब ढल गया, अब मैंने जाना है, अब मैं गवाना है, भक्ति है आई, प्रामाणिक से नजर मिलाई, सोए हुए जीवन में उमंग सी आई है। तो ये केवल झलक थी बिल्कुल आपके सामने। तो एक पूरा गाना भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि NRI और भारत में प्रामाणिक पाठशाला का काम बहुत ही उच्च स्तर पर हो रहा है। सभी से निवेदन है कि आप एक बार ज़रूर जाकर वेबसाइट को विजिट कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। जय जिनेन्द्र। और जैसा कि आपने अभी प्रामाणिक पाठशाला के संदर्भ में जाना, दोस्तों प्रामाणिक समूह ने बहुत ही कम समय में आज लगभग 10 से 12 देशों में प्रामाणिक पाठशाला शुरू हो चुकी है। अमेरिका जैसे देशों में अंग्रेजी में पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है और वहां के माता पिता अपने बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला में जोड़कर उनके जीवन को धन्य कर रहे हैं। और भारत के लगभग 20 से 22 राज्यों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 108 पाठशालाएं आज प्रामाणिक समूह के द्वारा संचालित हैं, जिसमें 3000 बच्चे लाभ ले रहे हैं। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। और अब आपने अभी हिंदी में मंगल भावना को सुना है, पर आज इस प्रामाणिक समूह के अधिवेशन के बीच एक और विशेष कार्य होने जा रहा है। आज मंगल भावना मराठी में जिसका ट्रांसलेशन हुआ है और मराठी वर्जन आज हम सबके बीच में लॉन्च होने जा रहा है। एक बार तालियों का अभिनंदन होना चाहिए। वहां से प्रस्तुतियों के साथ
आज मराठी में मंगल भावना का व्रत। एक मिनट, उस ओर आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, मंच के दाईं ओर, जहां पर धरतीच्या प्राणी मात्राचे मन मंगलमय भावे, मंगल भावे जगती सारे मंगल भावे। तो वो लेना सेटिंग का जाने दो। ये ट्रेडिशनल वेशभूषा में, पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर मराठी के आज मंगल भावना का उद्घोष होने जा रहा है, लॉन्च होने जा रहा है। आप अपने ध्यान को केंद्रित कीजिएगा। आज देश में हर भाषाओं में यदि मंगल भावना का अनुवाद होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मंगल भावना के साथ व्यक्ति अपने जीवन को सुबह से लेकर रात तक गुजर जाने के साथ व्यक्ति मंगल भावना के साथ अपने आप को जोड़ सकता है और सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकता है। अनुरोध होगा कि आइए हम पुनः चलते हैं मराठी में। हमारे दिल्ली कालका जी पाठशाला के सभी शिक्षिकाएं हैं आज जिन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ गुरुजी की जो मंगल भावना आज हमने यहाँ लॉन्च की है। तो आज ये हमारा उद्देश्य था कि ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के साथ ही ये भावना आपके तरफ पहुँचाई जाए। दिल्ली कालका जी पाठशाला के सभी टीचर्स आज आपके सामने मौजूद हैं। धन्यवाद। और आइए, जैसा कि आप सुन रहे थे कि प्रामाणिक समूह विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित है, कैसे प्रामाणिक समूह आज पूरे विश्व में अपने संचार को आगे बढ़ा रहा है। मैं निमंत्रित कर रहा हूं प्रामाणिक समूह की गतिविधियों को हम सबके बीच में अपडेट देने के लिए अग्रज अंकित जी आगरा को आकर के प्रामाणिक समूह के विषय में विस्तृत कार्य रूपरेखा को यहां पर हम सबके बीच में रखेंगे। अंकित जी आगरा। नमोस्तु महाराज। प्रामाणिक समूह 2015 में शुरू हुआ था। पिछले 7-8 सालों में अन्य कार्य हुए जिसकी सूचना हमने लगातार आप लोगों को दी है। आज मैं संक्षिप्त रूप में प्रामाणिक समूह क्या क्या कार्य करता है इसकी सूचनाएं आप तक दूंगा। भैया स्लाइड स्टार्ट कर दीजिए, कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे तो। हेलो, हम लोगों के समूह की सबसे बड़ी प्रामाणिकता ये रहती है कि हम लोगों को नंबर से ज़्यादा, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करते हैं। तो हम लोगों की संख्या से ज़्यादा अभी इसमें जो, भैया एक बार वापस, अभी जो प्रोजेक्ट्स हम रन कर रहे हैं इसमें एनिमेटेड स्टोरीज, सबटाइटलिंग, प्रामाणिक कहानियाँ, भावना योग, प्रामाणिक पाठशाला जो भारत और NRI में चलती है,
शंका समाधान को ग्राफिक्स रूप में प्रेजेंट करना, क्लिप्स की टाइटलिंग करना, क्लिप की राइटिंग करना, सोशल मीडिया में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से चीज़ों को प्रसारित करना, ऑनलाइन जो क्वेश्चन आंसर शंका समाधान में आते हैं उनका समायोजन करना, प्रिंट मीडिया में कवरेज, आउटरीच टीम, डिजिटल एसेट जो हमारी ऐप, वेबसाइट आदि है, और सर्च इंजन। अब एनिमेटेड स्टोरीज का मैं आप लोगों को एक ब्रीफ डिस्कशन देना चाहता हूं। अभी तक कुल टोटल 2 सालों के अंदर हम लोगों ने 135 एनिमेटेड कहानियां बनाई हैं, जिनको लाखों बच्चों ने सराहा है। वो उसके व्यूज मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, जिसमें प्रमुखता से बाल बोध की 14 कहानियां, 3 तीर्थंकर भगवानों की कहानियां, 4 कल्याणक, 5 पर्व, 10 लक्षण, मोटिवेशनल, और अभी हम लोगों ने राजा श्रेणिक चारित्र और चंद्रप्रभु भगवान की सीरीज भी लॉन्च की है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद अभी जो आप लोगों के सामने प्रामाणिक कहानियां बुक का विमोचन हुआ, उसका हिंदी संस्करण हम लोगों ने पहले निकाला था। इसमें महाराज श्री के प्रवचनों में दी गई हुई जितनी भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं, मोटिवेशनल कहानियां होती हैं, उनका हम लोगों ने एक कंसोलेशन करके एक बुक को विमोचन किया था, जिसकी रीच फेसबुक पे हर स्टोरी की मिनिमम रीच 2 लाख रहती है। व्हाट्सएप पे 50,000 लोग इसको डेली, मतलब जब भी हम बेचते हैं उसको पढ़ते हैं, और 10,000 से ज़्यादा हमारी जो पाठशाला के स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं उनके माध्यम से ये चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। शंका समाधान की क्लिप। आज शंका समाधान में महाराज श्री के मन से धार्मिक के साथ साथ अन्य तरह के भी प्रश्न आते हैं, और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि आज हमारी सोशल मीडिया में जैनों से ज़्यादा अगर कोई महाराज जी को सुनता है तो वो अजैन लोग सुनते हैं। तो उसी को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे प्रश्न जो नॉर्मल इंसान के उद्देश्य से पूछे जाते हैं, उनको हम लोगों ने इमेजेस के फॉर्म में बना के सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट करा है, जिसमें मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में भी ये निकलते हैं, और बहुत सारी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट में भी इनको भेजा जा रहा है। सबटाइटलिंग टीम, महाराज जी के जो भी प्रवचन रहते हैं, शंका समाधान रहते हैं, उनकी क्लिप्स जो जिसको हिंदी की नॉलेज नहीं है, जो साउथ के लोग हैं या जो विदेशों के लोग हैं, उनके लिए हम महाराज जी के प्रवचनों को सबटाइटल करते हैं। नीचे महाराज जी का प्रवचन ऊपर चलता रहता है, और नीचे सबटाइटलिंग में जो महाराज जी बोल रहे हैं वो नीचे लिखा हुआ आता है। तो ये भी हम लोग अभी कर रहे हैं। एक आउटरीच टीम जो अभी लगभग प्रामाणिक समूह में हमारे 200 वॉलंटियर्स हैं। जब भी हमारे पास कोई एक नए वॉलंटियर की रिक्वेस्ट आती है, तो उसके बाद हम लोगों की एक आउटरीच टीम है जो उस पूरे प्रोसेस को, कैसे उसको वॉलंटियर को जोड़ना है, क्या करना है, वो आउटरीच टीम मेंटेन करती है। भावना योग महाराज जी का एक ऐसा प्रकल्प जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आप लोग प्रतिदिन महाराज श्री के मन से ही लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, तो उसी में हम लोग वीकली भावना योग का शिविर ऑनलाइन चलता है, जो आप लोग कोई भी अपने घर से बैठे ज्वाइन कर सकता है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, 2 यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अंदर भावना योग जुड़ चुका है, जो MJ कॉलेज जलगांव का है और NM यूनिवर्सिटी जलगांव की है। बाकी जितने भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हैं, उसमें रेगुलर इसका प्रकाशन होता रहता है, और ऑफलाइन शिविर महाराज जी के सानिध्य में लगातार लगते ही रहते हैं। अगर जो लोग डेली भावना योग वीकली करना चाहते हैं, वो हमारे वीकली भावना योग से जुड़ सकते हैं। वो ऑनलाइन होता है, आप घर बैठ के भी उसको कर सकते हैं। भावना योग की कुछ मैं स्टडीज बता देता हूं, कुछ जो बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं। तो ये जो अचीवमेंट सेल्फ ऑब्जर्व बिहेवियर के ऊपर है। भावना योग करने के बाद लोगों का, संजय माइक चालू करना महाराज जी का। सांकेतिक बता दो, भावना योग सबको पता है, सीधे सीधे जो जरूरी बात है वो फटाफट बताओ, समय कम है। प्रामाणिक समूह क्या कर रहा है ये भर बता दो, और क्या करना चाहते हैं। महाराज जी एक यूट्यूब के नंबर में शेयर करना चाहूँगा, 2 मिनट लगेंगे। भैया मुखर भैया मेरी वाली PPT प्ले कर दीजिए प्लीज। हाँ, ओ जब तक महाराज जी मैं ब्रीफ बता देता हूँ। अभी हम लोगों के द्वारा 3 यूट्यूब चैनल्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें पहला चैनल है मुनि प्रमाण सागर चैनल, जिसके अंदर हम महाराज श्री के डेली के प्रवचन अपलोड करते हैं, जिसमें टाइटल थंबनेल के बाद लगाया जाता है। तो मैं आपको एक नंबर शेयर करना चाहूँगा। अभी पिछले 1 साल में जो हमारे इस चैनल की रीच रही है, लगभग 18 करोड़ लोगों तक ये चैनल्स, 18 करोड़ लोगों तक ये वीडियोस पहुंची हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ व्यूज हम लोगों को मिले हैं, और 72,000 नए सब्सक्राइबर इस चैनल पे हमारे पिछले 1 साल में जुड़े हैं। अब महाराज जी इसमें मैं अभी तक जब से हमने चैनल शुरू करा है 6 साल में, तो वो 6 साल का नंबर बताना चाहूँगा।
जिसमें हम लोगों की रीच 60 करोड़ रही है, जो मुझे नहीं लगता शायद और किसी चैनल की रही होगी। पिछले 6-7 सालों के अंदर 60 करोड़ लोगों तक महाराज जी के प्रवचन YouTube के माध्यम से पहुंचे हैं। और 60 करोड़ 60 करोड़ लोगों तक महाराज जी के प्रवचन एक ही चैनल के माध्यम से पहुंचे हैं। और महाराज जी ये ऑफिशियल नंबर है, मतलब हम ऐसा कुछ कोट नहीं कर रहे, अगर स्लाइड चल जाए तो वो यूट्यूब का ही स्क्रीनशॉट्स हैं सारे। और लगभग 2.72 यानी 2,72,000 ऑफिशियल सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पे अभी हैं, जो प्रतिदिन महाराज जी के प्रवचनों का लाभ लेते हैं। दूसरा चैनल है बेस्ट ऑफ शंका समाधान। बेस्ट ऑफ शंका समाधान पे महाराज जी का जो भी अपन शंका समाधान होता है उसकी हम पूरे एपिसोड्स को ना डाल के एक एक क्वेश्चंस को अलग अलग काट के डालते हैं। उसके अंदर जो अभी पिछले 1 साल की रीच रही है वो 4.5 करोड़ रही है और लगभग 31 लाख व्यूज रहे हैं और 56,000 नए सब्सक्राइबर हमारे से पिछले 1 साल में जुड़े हैं। लाइफ टाइम का अगर मैं बताऊं तो पिछले 5 साल में 36.8 मतलब लगभग 37 करोड़ लोगों तक महाराज श्री की शंका समाधान की जो क्लिप्स है वो पहुंची हैं। इसके अंदर लगभग 4 लाख व्यूज, ये 4 करोड़ होंगे, 3.90 करोड़ व्यूज हैं और 2.23 लाख मतलब 2,23,000 सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पे हैं। अब तीसरा चैनल है एनिमेटेड स्टोरीज वाला चैनल, जिसके अंदर हमने बच्चों की कहानियां बनाई हैं। तो अभी इस चैनल को शुरू हुए लगभग 2 से 2.5 साल ही हुआ है। तो 2-2.5 साल के अंदर 2.7 करोड़ मतलब लगभग 3 करोड़ बार ये कहानियां लोगों तक पहुंची हैं और 26 लाख सॉरी मेरे से गलती हो गई, 1 साल में 2.7 करोड़ है, मतलब 1 साल के अंदर 3 करोड़ लोगों तक ये कहानियां पहुंची हैं। इसमें 12,000 नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं और लाइफ टाइम में 10.6 करोड़ मतलब हमारी जो 123 कहानियां बनी हैं अभी तक 10.6 करोड़ लोगों तक ये पहुंची हैं और 1 करोड़ से ऊपर व्यूज हैं इसके, मतलब 1 करोड़ लोगों ने ये स्टोरीज को देखा है। और इस चैनल पर लगभग 73,000 सब्सक्राइबर्स हम लोगों के जुड़े हुए हैं। अब जो भी लोग अगर प्रामाणिक समूह से जुड़ना चाहते हैं, प्रामाणिक समूह का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रभावना करना और आज की युवा पीढ़ी जो इधर उधर भटक रही है उसको अपने जैन धर्म के जो महाराज श्री की वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके माध्यम से लोगों को जोड़ना है। तो अगर जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो www.munipramansagar.net वेबसाइट या फिर प्रामाणिक ऐप के अंदर वॉलंटियर्स का सेक्शन है, उस सेक्शन को फिल करके वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्ते। और सच में प्रामाणिक समूह ने जो कार्य किया है दोस्तों, 60 करोड़ लोगों तक मुनिवर श्री की दिव्य देशना को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि सच में श्री राम सम ये है तो ये सब उनकी वानर सेना है। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन प्रामाणिक समूह के लिए होना चाहिए। और प्रामाणिक समूह का एक और उपक्रम हमारे बीच में आ रहा है। आपने अभी प्रामाणिक समूह के द्वारा एक मंगल भावना मराठी भाषा में सुनी, अब एक और मंगल भावना का यहां लॉन्च होने जा रहा है जो बंगाली भाषा में होगा। वहां आपका पुनः ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि आज पारंपरिक वेशभूषा में यहां पर दिसपुर प्रामाणिक समूह से मातृ शक्ति उपस्थित है और आप सबके बीच आज लॉन्च होने जा रही है बंगाली में मंगल भावना। कभी धर्म से अछूता रहा पूर्वोत्तर, जब से मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरण सोर पड़े हैं तो पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर में धर्म की जो अद्वितीय गंगा बही है उसी का आप यहां पर उपक्रम देख रहे हैं। आइए पुनः चलते हैं। मंगल मंगल हो के जगते सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो के जगते सब मंगलमय हो। এই পৃথিবীতে সব প্রাণীরই, এই পৃথিবীতে সব প্রাণীরই মন মঙ্গলময় हो, मंगल मंगल हो के जगते सब मंगलमय हो।
সাজানো থাকে, মন থাকে খুশিতে। মঙ্গল মঙ্গল হোক জগতে, সব মঙ্গলময় হোক। মঙ্গল মঙ্গল হোক জগতে, সব মঙ্গলময় হোক। মনের সব দুঃখ মুছে যাক, অন্তর উজ্জ্বল হোক। রাগ দ্বেষ মোহ মিটে যাক, আত্মা নির্মল হোক। ये सभी शिक्षक जशपुर पाठशाला से है महाराज जी। 15 महिलाएं आज हमारे साथ है और बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के साथ आज बंगाली भी मंगल भावना लॉन्च हुई है। इसी के साथ भावना भाते हैं कि हर एक भाषा में ये मंगल भावना लॉन्च हो जाए और सभी विश्व का जो मंगल है वो जो गुरुजी के मंगल भावना में आता है वो मंगल हो। यही मंगल भावना के साथ ये प्रामाणिक समूह की प्रस्तुतियां थी। अब चलते हैं मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि भगवान प्रामाणिक समूह जो कार्य कर रहा है उसे बहुत लंबा सफर करना है, उसे आशीष आपका अपेक्षित है, मार्गदर्शन आपका अपेक्षित है, कैसे हम अपनी राह की ओर चल सकें, मार्गदर्शन करें। नमस्ते महाराज। देखे, प्रामाणिक समूह विगत 8 वर्षों से अनेक उपक्रम कर रहा है, लेकिन कोविड के दौर के बाद से एक क्रांतिकारी काम प्रामाणिक समूह के साथ जुड़ा, वो है पाठशाला का। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रामाणिक समूह के उन सभी कार्यकर्ताओं को, जो सब के सब मुख्य जितने भी प्रामाणिक समूह में हैं, वे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं। इतनी व्यस्तता के बाद भी धर्म प्रभावना के लिए अपना जो योगदान दे रहे हैं, यह उनकी उत्कृष्ट धर्म निष्ठा और गुरु भक्ति का प्रमाण है। मैं भावना भाता हूँ कि ये भावना उनके अंदर उत्तरोत्तर बलवती हो और वे ऐसे ही कार्य में जुटे रहे। लगभग 200 सदस्यों की ये टीम बहुत उत्तम काम कर रही है और उनमें अभी जो आप लोगों ने पाठशाला के उपक्रम को देखा, ये क्रांतिकारी काम है। इसमें हजारों बच्चों का जीवन बदल रहा है। आज भी मध्याह्न में इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि जितने लोग हैं वे अपने यहाँ की पाठशालाओं को प्रामाणिक समूह से जोड़े और जोड़ेंगे तो ये परिणाम आया। आज एक बहन ने बताया कि एक बच्चे के पेरेंट्स मूवी देखने जा रहे थे, उस दिन प्रामाणिक का पाठशाला का एक कार्यक्रम था। बेटे ने कहा हम मूवी नहीं जाएंगे, हम अपनी क्लास नहीं छोड़ेंगे। ये उपलब्धि है। मुंबई शहर का बच्चा, मुंबई में रहने वाला बच्चा यदि मूवी से मुंह मोड़कर पाठशाला आता है तो इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं होगी। इसके लिए इन सब की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। प्रामाणिक समूह ने अपने विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से अनेक कार्य किए हैं। मैं उसके विषय में ज़्यादा कुछ न कहकर यही कहूँगा कि अभी हमको चलते जाना है, रुकना नहीं है। आपने अभी 60 करोड़ 8 साल में बताया। मैं तो कहता हूँ लक्ष्य हमारा बड़ा होना चाहिए। हमारी कोशिश हो कि हर कोई इससे जुड़े ताकि घर घर चर्चा रहे, धर्म की सार्थक हो सके। ये उपक्रम हमारा होना चाहिए, उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। और आप लोगों से मैं कहूँगा कि इनके सारे उपक्रमों का लाभ लें। आज जितने प्रवचन की सुलभता आप लोगों को हुई है, शंका समाधान की सुलभता आपको हुई है, टेक्स्ट फॉर्म में आपको चीज़ें उपलब्ध हुई है, पुस्तक जो प्रामाणिक कहानियाँ आपको भी नए कलेवर में प्राप्त हुई है, अंग्रेजी अनुवाद भी किया, तो इस सब में इसको प्रकाशित
निर्गंध फाउंडेशन ने किया जो सभी पुस्तकों को करते हैं, लेकिन प्रामाणिक समूह के सदस्यों का इसमें जी तोड़ श्रम है। इनकी भी आपको भूरी भूरी सराहना करनी चाहिए, उनकी अनुमोदना करनी चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि इनका उत्साह वर्धन करें, लाभ उठाएं और एक अभियान छेड़ें। हमारे ये सारा उपक्रम गुणायतन के सहयोग से संचालित होता है और ये गुणायतन के मूलभूत उद्देश्यों में एक है। गुणायतन का उद्देश्य केवल एक मंदिर या प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। गुणायतन का मूल मकसद पूरी समाज का गुणात्मक परिवर्तन है और उसकी शुरुआत घर में पढ़ने वाले बच्चे से होती है। एक छोटा सा बच्चा यदि धर्म के संस्कार से जुड़ेगा तो गुणात्मक परिवर्तन निश्चयतः होगा। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि उसके लक्षण दिख रहे हैं। ये लक्षण और दिखना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और घरों में जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे आपस में चर्चा करें, मिले जुले और ये संपर्क करें, इनसे संपर्क करें कि प्रामाणिक पाठशाला से आप कैसे जुड़ सकते हैं। जुड़ करके बच्चों को जब हम ठीक तरीके से बात समझाएंगे तो बच्चे उन्हें बहुत अच्छे से ग्रहण करेंगे। हमें अगर धर्म की व्यापक प्रभावना करनी है तो परंपरागत धर्रे से बाहर निकलना होगा। अगर हम उसी धर्रे में बंधे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें कुछ नया सोचना चाहिए, नए तरीके से काम करना चाहिए, जिससे हम अच्छा परिणाम दे सकें। प्रामाणिक समूह वही कार्य कर रहा है, इसलिए मैं पूरे समूह को आशीर्वाद देता हूँ। और जल्दी में इनका कार्यक्रम बना है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम बना। ये मान के चलो हम फिर से ऊर्जा लेकर के चले और आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले और अपने जीवन के मूलभूत मकसद को पूरा कर सके, ये प्रयास सबका होना चाहिए। अभी प्रामाणिक कहानियाँ आप सबके बीच आई है। मैं आप सब कल इनकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो गई। आप सबसे ये कहना है कि इन पुस्तकों को भी आप आम लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाइए। हमारा एक मकसद होना चाहिए, जो मुझे मिला है वो औरों को बढ़ाएं। हमें गुरुदेव ने कहा था, मेरे पास जो है मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे जितना बांट सको बांटो। तो वही मैं आपसे कहता हूँ, हम लोगों से जितना बनता आपको दे दिए, आप जितना फैला सको फैलाओ। फैलाने का काम तुम्हारा, इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात का जितना अधिक प्रसार होगा, धर्म की उतनी प्रभावना होगी और आज इसकी महती आवश्यकता है। इस दिशा में हर किसी को प्रयत्नशील रहना चाहिए। कटिबद्ध हो जाइए और जुड़िए और जोड़िए के लक्ष्य को साथ लेकर के चलिए तो बहुत उत्तम होगा। मंगल भावना को अभी आपने सुना, श्रेया घोषाल ने बहुत पहले मंगल भावना गाई और उसके बाद इन लोगों ने आपस में प्रयास करके ये बंगला और मराठी में जो अनुवाद है ये प्रामाणिक समूह के सदस्यों के माध्यम से ही कराया गया है और उन लोगों ने आज बहुत सुंदर प्रस्तुति की। जिन लोगों ने भी इसे स्वर दिया, जिन लोगों ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया, मेरा उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमें ऐसे ही करना चाहिए और इस भावना को अपनी अंतरंग भावना बनानी चाहिए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जाए। ये भाव हर व्यक्ति के हृदय में बैठ जाए तो जीवन निश्चित अच्छा होगा। मैं पुनः प्रामाणिक समूह के सदस्यों को आशीर्वाद देता हूँ, उनके सहयोगों का आशीर्वाद देता हूँ और गुणायतन के सभी पदाधिकारियों को भी यही आशीर्वाद देता हूँ कि इस उद्देश्य की पूर्ति में कहीं कोई कमी नहीं रहना चाहिए। और आप लोगों से भी कहता हूँ, अपने भाव का उद्धार करना चाहते हो तो ऐसे कार्यों में किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा होने पर पीछे मत रहना। जितना बन सके बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। सभी को आशीर्वाद। चलिए चलते हैं कुछ शंकाएं और गुरुवर के श्री चरणों में। ब्रह्मचारिणी डॉक्टर इंदु बहन शिवपुरी, उसके बाद तैयारंगी ब्रह्मचारिणी डॉक्टर स्वाति जी श्री विद्यासागर पाठशाला वंडा सागर की समस्त बहनों के साथ। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी एलेक्स जी एवं छल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। मुनिश्री, मेरा प्रश्न गर्भवती महिलाओं से संबंधित है कि सामान्य प्रसव अवस्था तो 9 माह की होती है, सामान्य प्रसव अवस्था गर्भावस्था 9 माह की होती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में
डॉक्टर द्वारा ये सलाह दी जाती है कि कभी कभी बच्चे में जन्मजात विकृति होती है जो बाद में पता चलती है 6वें महीने पे या 7वें महीने पे, या फिर माँ को कभी कोई दिक्कत हो जाती है जिसके कारण प्री टर्म बर्थ कराना पड़ता है। तो उसमें जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि बच्चे को जल्दी जन्म देना पड़ेगा क्योंकि उस बच्चे के बचने की संभावना जन्म लेने के बाद बहुत कम होती है, परंतु वो जीवित अवस्था में ही बाहर निकालना पड़ता है। तो उसमें क्या दोष लगता है परिवारजनों को, महिला को या डॉक्टर को, या उसका प्रायश्चित कैसे लिया जाए? पहले से जन्म होना तो आज से नहीं, पुरातन काल से भी है, शास्त्रों में भी। अभी हम लोग सरखंडागम पढ़ रहे थे तो 7 महीने में जन्म दिला दिया, 9 महीने की जगह 7 महीने में जन्म दिला दिया। श्री कृष्ण का जन्म भी 7 महीने में था। तो आज तो सर्जरी होती, पहले तो सर्जरी नहीं होती थी, लेकिन पुराणों के प्रमाण से, आगम के प्रमाण से ये जाना जा सकता है कि समय पूर्व भी बच्चा बाहर आ सकता है। आपका उद्देश्य बच्चों के जान को बचाने का है और मेडिकल के ऐड देकर अगर आप बच्चे की जान बचा लेते हैं तो इसमें इससे अच्छा काम और कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी दृष्टि में अगर जच्चे बच्चे के भविष्य को खतरा देखकर कोई कृत्रिम उपाय किया जाता है तो बुराई नहीं। वही डॉक्टर स्वाति दीदी श्री विद्यासागर पाठशाला बंडा सागर की समस्त बहनों के साथ पाठशाला की सभी बहनों की ओर से बारंबार नमोस्तु महराजि, नमोस्तु महराजि। बंडा में विराजमान पूज्य निर्यापक मुनि श्री अभय सागर जी महाराज सत्संग की ओर से बारंबार नमोस्तु महराजि। महराजि, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम मंदिर जी जाते हैं और यदि हम मुँह से झूठे रहते हैं तो मुँह की झूठन को शुद्ध करने के लिए पानी पीते हैं। जैसे कि पानी एक तरल पदार्थ है, इसी के मुकाबले दही, दूध भी तरल पदार्थ है, तो हम इसका उपयोग नहीं करते, अपितु जल का उपयोग करते हैं। महाराज श्री, जल में ऐसे क्या विशेष तत्व हैं जो हमारे मुंह की झूठन एवं मन की अशुद्धि को भी दूर कर दिया करते हैं? देखिए, जल में और बाकी तरल पदार्थों में इतना ही अंतर है कि जल से शुद्धि होती, बाकी सबसे अशुद्धि। हमें कोई की भी शुद्धि करनी होगी तो कैसे करेंगे? जल से हाथ धोया जा सकता है, दूध से हाथ धो सकोगे क्या? तो इसीलिए मुख की शुद्धि जल से होती, जल से अशुद्धि नहीं होती। जल में कुछ मिलता है तब अशुद्धि होती, तो बाकी सब चीज़ें अशुद्धि के निमित्त हैं। जल ही एकमात्र है जो शुद्धि का निमित्त। नमोस्तु महराज, नमोस्तु महराज। और आइए चलते हैं गणतंत्र ट्रस्टी परिवार से शैलेश जी, संजना जी चौधरी जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रमाणिक समूह जशपुर से शिप्रा जी। महाराज श्री नमोस्तु। जबलपुर दिगंबर जैन पंचायत सभा की ओर से, समस्त पदाधिकारियों की ओर से नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। संपूर्ण परिवार की ओर से नमोस्तु। बोलो। नमोस्तु। महर्षि, विद्या से विनय, महर्षि विद्या से विनय, विनय से पात्रता, और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। महर्षि, ये पंक्तियाँ आज के युग में कहाँ तक चरितार्थ हैं? आज के युग में विद्या तो बहुत है, पर महर्षि विनय गुण बहुत बिल्कुल भी नहीं आता। हम सब में विनय गुण की प्रधानता हो। आपके सवाल का समय समझ, विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन की बात आती है, बिल्कुल सही है। आज विद्या है, विनय नहीं, ये भी बात सही है, पर पात्रता नहीं, ये भी बात सही है। यहाँ विद्या, विनय और पात्रता के बाद जो धन बताई है, ये सत्पुरुष के जीवन की बात। धन तो एक वेश्या के पास भी आता है, चोर डाकुओं के पास भी पैसा आता है, उनके पास विद्या और विनय का अभाव होता है, लेकिन वो पैसे वाले होते हैं। यहाँ उनसे कोई प्रयोजन नहीं, अच्छे लोगों के साथ ही इनका प्रयोजन। समझ? चलिए पीछे दीजिए। प्रमाणिक समूह जसपुर से शिप्रा जी, उसके बाद तैयार रहेंगे ओम। आखिरी महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि, इच्छामि, इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि समोशरण में भगवान के गंधर क्या हर बार अलग अलग होते हैं या एक ही गंधर होते हैं? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, भगवान की वाणी बहुत बार खिरती है, तो क्या वाणी हर बार अलग खिरती है या हर बार एक ही खिरती है? देखिए, भगवान के गणधर अनेक होते हैं। मुख्य गणधर मुख्य रूप से मुखर होते हैं, लेकिन कुछ पुराणों के प्रसंगों के अनुसार मुख्य गणधर के रहते हुए भी अन्य गणधरों ने अपनी भूमिका निभाई। भगवान महावीर के 11 गणधर थे, उनके शासन काल में भी ऐसा हुआ। और जो दूसरा सवाल है आपके कि भगवान की एक ही वाणी बार बार गूंजती है या अलग अलग? अलग अलग। कईयों की भवावली बनाते हैं भगवान, तो भवांतरों की कथा भी भगवान के मुख से निश्चित होती है, वो एक ही नहीं होती, अनेक होती है।
बस द्वादशांग की जो रचना रूप प्रथम वाणी भगवान की होती है वो एक होती है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से